हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों की टेंस की सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पास्ट टेंस को स्टार्ट कर दिया था और पास्ट टेंस में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट को देखा था। आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मीन्स वर्क का कंटिन्यू होना, पाया जाना। वर्क लगातार चल रहा हो, लेकिन ये बात कब हो रही है? पास्ट में, भूतकाल में कार्य लगातार चल रहा था। इस तरह की बात होगी तो कहाँ आएगा वो? इस तरह की क्रिया होगी तो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा वो। तो इसकी हिंदी पहचान सबसे पहले देखिए क्या होती है। कार्य को करने वाला कर्ता होगा, कर्म होगा, इसके बाद क्रिया होगी और क्रिया में रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे सेंटेंस आएंगे। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी होगी वाज और वर। वाज और वर का प्रयोग करेंगे और जो मेन वर्ब होगी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। अब देखिए तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर रखेंगे। सब्जेक्ट वाज और वर, प्लूरल नंबर के साथ वर रखना है, आई तथा सिंगुलर के साथ वाज का यूज करना है। इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द। निगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद वाज और वर, आईएनजी नॉट लगाएंगे, निगेटिव में नॉट, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। निगेटिव हो गए। इंट्रोगेटिव अगर हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखेंगे, वाज और वर। इसके बाद आप रखोगे सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, किस मार्क लगेगा यहाँ? वाज वर, सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इसके बाद इसी में अगर नहीं आता है, इंट्रोनिगेटिव होता है वाज वर, सब्जेक्ट, नॉट, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा। ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव हो गया। आइए डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा? वाक्य के बीच में, मिडिल में जो क्वेश्चन वर्ड आएंगे वो कहाँ आएंगे? वाक्य के मिडिल में आएंगे, वाक्य के बीच में आएंगे। तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद वाज और वर, इसके बाद रखेंगे आप सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इसी तरीके से अगर इसी में नहीं आ जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड, वाज और वर, सब्जेक्ट, नॉट, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा। ये तो हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोनिगेटिव स्ट्रक्चर रहा। एक सेंटेंस देखते हैं और उसको हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सब में ट्रांसलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि बच्चे कक्षा में अपनी पुस्तकें, बच्चे कक्षा में अपनी पुस्तकें पढ़ रहे थे। अब देखिए, बच्चे कक्षा में अपनी पुस्तकें पढ़ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। कौन सा टेंस हुआ ये? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पढ़ रहे थे कौन? बच्चे। मोर देन वन की बात हो रही है, प्लूरल नंबर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बच्चे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब आपको चाहिए वाज या वर। यहाँ पे क्योंकि चिल्ड्रेन मोर देन वन की बात हो रही है, यहाँ पे आपका ये प्लूरल नंबर है इसलिए वर।
चिल्ड्रेन वर। अब क्या है आपकी वर्ब चाहिए, वर्ब हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब क्या है, रीड, रीडिंग। चिल्ड्रेन वर रीडिंग, बच्चे पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अपनी पुस्तकें। तो यहाँ पे अपनी के लिए हम क्या यूज करेंगे, देयर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ चिल्ड्रन है प्लूरल नंबर है, इसलिए देयर होगा। रीडिंग देयर बुक्स, कक्षा में, इन क्लास। चिल्ड्रन वर रीडिंग देयर बुक्स इन क्लास। अब इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन वर नॉट रीडिंग देयर बुक्स इन क्लास। इंट्रोगेटिव में आएगा वर चिल्ड्रेन रीडिंग देयर बुक्स इन क्लास। इंट्रोगेटिव, इसी में अगर नॉट आ जाएगा तो वर चिल्ड्रेन नॉट रीडिंग देयर बुक्स इन क्लास। अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो ये तो हो गया बच्चे कक्षा में अपनी पुस्तकें पढ़ रहे थे, बच्चे कक्षा में अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ रहे थे। क्या बच्चे कक्षा में अपनी पुस्तकें पढ़ रहे थे, क्या बच्चे कक्षा में अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ रहे थे। अब आ जाए कब पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे। तो इस तरह से अगर आ जाए तो आप क्या है क्वेश्चन वर्ड को रखोगे तो क्या, जैसे व्हेन आ जाए, व्हेन वर चिल्ड्रेन, व्हेन वर चिल्ड्रेन रीडिंग देयर बुक्स इन क्लास। इसी को निगेटिव बनाएंगे, डबल इंटू निगेटिव, व्हेन वर चिल्ड्रेन नॉट रीडिंग देयर बुक्स, अपनी पुस्तकें इसलिए देयर इन क्लास। तो इस तरह से आपने देखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा कर्ता कर्म क्रिया में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। वाक्य में जो क्रिया होगी वो भूतकाल में कंटिन्यू चल रही थी, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वाज और वर का यूज करेंगे। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। इस तरह से हमने देखा कि बच्चे कक्षा में अपनी पुस्तकें पढ़ रहे थे, तो चिल्ड्रन वर रीडिंग देयर बुक्स इन क्लास। इसके अलावा निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो इस तरह से आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस को ट्रांसलेट करेंगे। अगले टेंस में हम लोग पास्ट परफेक्ट को देखेंगे और ये आप लोग इसमें कुछ सेंटेंस लेकर के अपने से प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।